है कि 12 बजे तक भी अगर कोई मौकिल नहीं पहुंच पाया तो सीधे वारंट कर देते हैं और उसको अपीयरेंस में भेजने का काम करते हैं। और अगर आप अपीयरेंस में भेजने का काम करते हैं तो आप कैसे जानते हैं कि वो केस निष्पादित होगा, जबकि वो भी केस कंपाउंडेबल केसेस रहता है। आप अपने ताकत को लगाकर उसका इस्तेमाल करके अपीयरेंस में भेजने का काम करते हैं और एक तरफ हम लोग अपना पेट को मार कर केस को डिस्पोजल करने का काम करते हैं। इस तरीके से चलने में तो थोड़ी कठिनाई होगी। हम लोग चलेंगे कुछ दूर तक, हम आपका साथ देंगे कुछ दूर तक, लेकिन कोई चाहे आप लंगड़ा जाइएगा चाहे हम लंगड़ा जाएंगे तो उसमें से फिर ये सिलसिला चलेगा नहीं, आगे जाकर इस पे डिस्प्यूट होगा। इस बात पे भी ध्यान रखने की बात होनी चाहिए। तीसरी, जब हम लोगों का बार कोई नोटिस निकालता है और आपके न्यायालय में जाता है, उसके बाद भी उस पर संज्ञान नहीं लेकर उस दिन भी हमने देखा है कि बेल बॉन्ड को कैंसिल करके अपीयरेंस में भेजने का काम किया जाता है। तो ये शो करता है कि खाली एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ को उठाना पड़ेगा, तभी उसमें से आवाज निकलेगी। नहीं तो एक हाथ जो है हवा में लहराते रहेगा और किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मेरा खाली आग्रह है, निवेदन है कि अगर हम लोग सोच बदलते हैं, हम लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो कानून की प्रक्रिया, मैं जानता हूं कि आप कानून की प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा, आपको कानून की प्रक्रिया फॉलो करनी है, लेकिन दिन में हम लोग 8 घंटा कोर्ट में बैठते हैं, 2 घंटा में ही किसी केस पे वारंट करना मुनासिब नहीं है। ये मैं मानता हूं और मैं ये सोचता हूं कि ये आप सब भी मानिएगा। वकालतनामा का मैंने जिक्र किया, जिस भी अधिवक्ता का वकालतनामा केस में हो, डिस्पोजल के पहले उनको सूचना जरूर दे दिया जाए, और अगर बिना सूचना दिए हुए उसको जो है निष्पादित किया जाता है तो ये हमारे पेट में लात मारने की बात होगी, वो नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत जूनियर एडवोकेट हैं जो नित्य कमाते हैं, नित्य खाते हैं और जाते हैं घर को तो चलाते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मंच में एग्जीक्यूटिव साइड से जो उनके सीनियर मोस्ट होते हैं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि जितने न्यायिक पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं वो न्याय संगत, 2 पार्ट होता है न्याय का, एक होता है एग्जीक्यूटिव